श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं। पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयतं बन्धुना सेव्यमानं। नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए नित्य के भांति ही आज हम इस कथा में प्रवेश करेंगे। कल के सत्र में हम लोगों ने ये श्रवण किया कि माता पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि हे प्रभु, ये राम जी की भक्ति जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ये कौवे जैसे पक्षी को कैसे मिल गया? ये कागभुसुंडी जी कहां से पा लिए? और कागभुसुंडी जी कोई कौवा नहीं है, ये तो राम परायण ज्ञान रत गुनागारमति धीर, गुणों के तो ये घर हैं, शांतमति वाले ज्ञानी और परम विज्ञानी। कागभुसुंडी जी को ये कहां से मिल गया? ये मैं सुनना चाहती हूं। इतना तक के प्रसंग को हम लोग कल श्रवण किए थे, आज उसके आगे के श्रवण करते हैं। कहते हैं माता पार्वती कि हे प्रभु, यह प्रभु चरित
पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुनाम दनारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे प्रभु, ये राम जी का चरित्र जो परम पवित्र है, ये कौवे को कैसे प्राप्त हो गया? कहूँ कृपाल काग कहाँ पावा? कहां से ये काग भुसुंडी जी को मिल गया? और काग भुसुंडी जी को मिला, और आप कहां से, आपको कहां से प्राप्त हुआ ये? आप कहां से सुने इसको? हे प्रभु, आप कृपया मुझे ये बताइए। और गरुण महाज्ञानी जो गुणों के खान हैं, और इतना ही नहीं, वो भगवान नारायण के वाहन हैं, हमेशा निकट रहने वाले हैं। वैसे हरि भक्त और कौवे से कथा सुन रहे हैं, उनको क्या आवश्यकता पड़ी थी कि कौवे के पास जाकर के कथा सुने? ये सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये किस कारण से हुआ था प्रभु? कृपा करके हमें बताइए। कहूँ कवन विधि भास संवाद, किस प्रकार ये संवाद हुआ, मैं सुनना चाहती हूँ। कि दो हरि भक्त एक भगवान के स्वयं वाहन हैं, ये दोनों का संवाद कैसे हुआ? माता पार्वती की सुंदर वाणी सुन करके भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए, उनका रोम रोम पुलकित हो गया, और कहते हैं कि धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोक भ्रम नासा। धन्य हैं आप हे देवी, धन्य हैं। और आपकी ये बुद्धि, ये मति तो अति पवित्र है, क्योंकि ये मति चाहती है कि मैं रघुनाथ कथा श्रवण करूं। आपका मन मैं जान गया कि आप रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करने वाली हैं। अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूं कि जिससे ये संसार के सभी भ्रम नष्ट हो जाएगा और राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ेगा। और जैसा अभी आपने मेरे से प्रश्न किया है ना, ऐसे ही प्रश्न किए गरुड़ जी, ऐसे प्रश्न विहंगपति की निकाग सन जाई। महाराज काग भुसुंडी के आश्रम में जाकर के और गरुड़ जी ऐसे ही प्रश्न किए थे, और जो काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को बताया, अब मैं वही आपको बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनिए। मैं ये जो कथा सुना वो सब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कहां से कथा सुना। पहले की बात है कि आप दक्ष के घर में जन्म ली थी। तब आपका नाम पार्वती नहीं, तब आपका नाम सती था। और दक्ष ने यज्ञ किया, उसमें आपका अपमान हुआ, अपमान को सहन नहीं कर पाई और आपने अपना शरीर त्याग दिया था।
आप जब शरीर त्यागे तब मैंने अपने गणों को भेजा और मेरे गण दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिए थे। ये सब कथा आपको पता है। माता पार्वती कहती हैं कि जी वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, जहां पर आपका अपमान हुआ था वहां मैं अपने शरीर कैसे रख सकती थी। तब कहते हैं शिव जी कि उसी समय जब आपने शरीर त्याग दिया तब तो मैं अकेला पड़ गया था। तब यति सोच भयउ मन मोरे, मेरे मन में अलग अलग विचार आ रहे थे कि अब मैं क्या करूं। और मैं आपको सत्य बताता हूं कि जब आपका शरीर त्याग हुआ मैं बहुत दुखित था। मैं आपसे बहुत प्रेम करता था। अब मेरे मन में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे रहूं। तब मैं कैलाश छोड़ करके और चल दिया। सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बेरागा। मुझे किसी से कोई लगाव ही नहीं था। सुंदर सुंदर वनों को, पर्वतों को, सरोवरों को, तालाबों को देखते देखते बस घूमते रहता था, घूमते रहता था, घूमते रहता था। एक समय ऐसे घूमते घूमते मैं सुमेर पर्वत के दक्षिण दिशा में गया। वहां पर कुछ दूर जाने पर मुझे एक पर्वत दिखाई दिया जो बहुत सुंदर था। उस पर्वत का नाम है नील पर्वत। नील शैल एक सुंदर भूरी। मुझे एक सुंदर नील पर्वत दिखाई दिया और उस पर वो कोई ऐसा नहीं था, उसका शिखर स्वर्ण का था, सोने का बना हुआ। और उसे देख करके मेरा मन प्रसन्न सा हो गया, मेरा मन वहां लग गया। और वहां पर मैंने क्या देखा कि एक सुंदर बट का वृक्ष है। तीन पर एक एक बिटप विशाल। 4 शिखर हैं उस पर्वत पर और चारों पर एक एक वृक्ष है। क्या क्या है? बट, पीपर, पाकरी, रसाला। चारों पर 4 प्रकार के वृक्ष हैं। कौन कौन से हैं? तो बट बरगद, पीपल, पाकर और आम। ये 4 वृक्ष हैं। और शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देख मनमोहा। और इन चारों के बीच में एक सुंदर सरोवर है। उनके जो सीढ़ियां बनाए गए हैं वो देखने योग्य है। क्या उसकी कारीगरी की गई है। उनके सीढ़ियों पर मणि लगाए गए हैं। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंसगण, गूंजत मंजुल भृंग। उसके अंदर जो जल है वो सुंदर है, निर्मल है और मीठा है। उसके अंदर रंग बिरंगे हंस घूम रहे हैं और अन्य भी प्रजाति के पक्षी वहां पर उस सरोवर में स्नान कर रहे हैं, अपने को पवित्र कर रहे हैं, सुंदर सुंदर आवाज निकाल रहे हैं। उनको ऐसे देख करके मेरा मन वहां पर बिल्कुल राग से युक्त होने लगा। तेहि गिरि रुचि रबसई खग सोई। उसी पर्वत पर महाराज कागभूषुंडी जी रहते हैं। ये कागभूषुंडी जी कोई ऐसे नहीं है। ये जो चिरंजीव हैं ये तो एक चतुर्युगी के बाद समाप्त हो जाते हैं, परंतु तासु नास कल्पांत न होई। यानी कि चिरंजीव जो होते हैं, जो सप्तैते चिरजीवी न कहते हैं, ये
एक कल्प में बदल जाते हैं। परंतु कालभुसुंडी जी कल्प समाप्त होने के बाद भी समाप्त नहीं होते। तास नाश कल्पांत न होई, कल्प के अंत में भी इनका नाश नहीं होता। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि विवेका। माया के द्वारा रचित गुण दोष अनेक प्रकार के हैं। मोह काम बहुत सारे अविवेक हैं और ये सब पूरे संसार में विद्यमान है। परंतु हे देवी, आपको मैं सत्य कहता हूं, उस पर्वत पर ये निकट ही नहीं आ सकते हैं। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या मत्सर ये आ ही नहीं सकते वहां पे। तहाँ बसी हरि ही भजई जिमिकागा, सो सुनो मां सहित अनुरागा। वहां पर वास करते हैं कालभुसुंडी जी और वो भगवान के कैसे भक्ति करते हैं अब मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनिए। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाप करी तर करई। आंब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजनो काज नहीं दूजा। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, वो जो चार शिखर हैं कालभुसुंडी चारों पर अलग अलग काम करते हैं। जिस शिखर पर पीपल का पेड़ है, पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके वो ध्यान करते हैं। यानी शिव जी कहना चाहते हैं कि अगर ध्यान करने योग्य कोई वृक्ष है तो पीपल का है। और जब यज्ञ जो करते हैं वो पाकड़ के वृक्ष के नीचे करते हैं और आम के वृक्ष के नीचे तीसरे चोटी पर वो मानसिक पूजा करते हैं भगवान की। और जो बड़ का पीपल है, बड़ का वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके वो रामचरित मानस का गान करते हैं, वहां कथा सुनाते हैं। और जब वो कथा सुनाते हैं तो अनेकों प्रकार के, नाना प्रकार के वहां पर पक्षी आते हैं श्रवण करने के लिए। तोता कौवा हंस कबूतर सब आते हैं, अनेकों प्रकार के, जिनको हम यहाँ देखते नहीं है वो भी आते हैं। महाराज कहा जाता है कि सत्संगत में बहुत बड़ा गुण है। इतना बड़ा गुण है कि इस संत सभा में जो आ गया, जो इस संत रूपी प्रयागराज में स्नान कर लिया, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मज्जन करने से जो फल मिलता है वो अन्य जगहों पर तो बाद में मिलेगा। प्रयाग में आप स्नान करेंगे तो वो जब मिले या तब मिले, परंतु ये संत रूपी प्रयाग में जो स्नान करता है उसको तुरंत मिल जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकौ माराला। इसका फल क्या है कि कोयल भी क्या हो जाते हैं, कौवा। जो कौवा है
वो भी कोयल बन जाता है। कैसे बन जाता है? तो इसमें अभी जैसे एक कौवा है, रुख तो वही रहेगा, परंतु उसके अंदर जो वाणी रहेगी वो सुंदर हो जाएगी, वो मीठी हो जाएगी। यहाँ पर कौवे जैसे कर्कश बोलने वाले जीव भी आज राम कथा सुना रहे हैं। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। कागभूषुंडी जी प्रेम के साथ नित्य ही रामचरित का बखान करते हैं, रामचरित सुनाते हैं। अनेक प्रकार के हंस भी आते हैं वहां पर राम कथा श्रवण के लिए। जब मैं वहां गया तो मैंने क्या देखा कि कागभूषुंडी जी सभी पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। ये देख करके मेरे मन में, मेरे हृदय में बहुत आनंद उठा। तब मैंने उस समय एक हंस का रूप धारण करके और वहीं पर कागभूषुंडी जी से ये कथा श्रवण किया। मैंने स्वयं वहां पर हंस का रूप धारण करके और कथा श्रवण किया। हे पार्वती जी, अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो मैंने वहां पे श्रवण किया। मैं जब कागभूषुंडी जी के पास गया तो उसी समय सारे पक्षी लोग वहां पर कथा सुनने के लिए आए थे और वहां पर मैंने क्या देखा कि पक्षियों के राजा गरुड़ भी वहां आए। गयव काग पहि खग कुल केतु, पक्षियों के राजा गरुड़ भी वहां आए। वो क्यों आए थे वहां पे? तो वहां इसलिए आए थे कि उनको भी मोह हो गया था। जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, जब रघुनाथ जी युद्ध भूमि में इन आतताइयों से युद्ध कर रहे थे तो वहां पे एक खेल रचा था भगवान ने। क्या खेल रचा था कि इंद्रजीत के हाथों से नाग पास में बंध गए थे दोनों भाई। और जब नाग पास में बंधे तब नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा कि आप जाइए नाग पास काट दीजिए। तो गरुड़ जी आए और बंधन को काट दिया। दोनों भाई नागपाश से मुक्त हो गए। दोनों भाई मुक्त तो हो गए पर गरुड़ जी को एक पास बंध गई, वो थी माया की पास। जब माया लग गए उनके ऊपर तो उनके मन में बस ये हो गया कि ये भगवान है, इनका बंधन मैं काटा, ये किसका? और ये बंधन काटने वाले हैं तो ये स्वयं का बंधन भी तो काट सकते थे, इनको मेरी आवश्यकता पड़ी। अब कहते हैं कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनेऊ जगमाही, देखियो सो प्रभाव कछुनाई। कहा जाता है कि व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, बिरज हैं, वागीश हैं, माया मोह से परे हैं और वो अवतार लिए हैं, उनमें तो कोई प्रभाव ही नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। एक साधारण मनुष्य के भांति बंध गए। भव बंधन ते छूट ही, नर जग जाकर नाम, खरब निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। जिनके नाम जपने से ये संसार सागर से लोग छूट जाते हैं, जीव छूट जाता है, वो निशाचरों के बंधन में बंध गए। तो राम भगवान थोड़े हो सकते हैं, परंतु भगवान के वाहन है वो, ज्ञान की मूर्ति। अपने मन को समझाते हैं कि नहीं हो सकता है कि कुछ भगवान की लीला हो, परंतु वहां पर उनका मन भी हार मान गया और उनको समझ में नहीं आया। उनको
बहुत भयंकर ये घमंड हो गया कि मैं तो उसका बंधन काट के आया हूं जो संसार का बंधन काटता है। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भय मोह बस तुम्हारे ही नाम। हे पार्वती जी, उनके मन में ऐसा कुतर्क चलने लगा, ऐसा कुतर्क चलने लगा कि जैसा आपने परमात्मा पर संदेह कर लिया था, वैसे उन्होंने भी संदेह कर लिया। गरुड़ जी को ये पता चल गया कि मुझे कुछ तो हुआ है और इस संशय को दूर करना आवश्यक है। तब गरुड़ जी वहां से नारद जी के पास गए हैं और सारी बात बताई। जब ये बताया कि वो भगवान होते तो बंधन में कैसे पड़ते, तब नारद जी अंदर से मुस्कुराते हुए कहे कि लगता है अब इनको भी पकड़ लिया है। ये रोग जो है कोरोना से भी खतरनाक है, जिसको पकड़ लेता है फिर वो छोड़ता नहीं है। और छोटे छोटे को छोड़िए, बड़े से बड़े लोगों को पकड़ लेता है, जिसका नाम है संदेह, संशय। ब्रह्मा इंद्र किसको नहीं पकड़ा है। सोनी नारद ही लाग यति दाया, और गरुड़ पर दया आ गई उनको कि ये पक्षी राज हैं और भगवान के ये वाहन हैं, इनको ऐसे नहीं रहना देना चाहिए, इनका निवारण अवश्य करवाना चाहिए। तब नारद जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, भगवान की माया बहुत प्रबल है, किसी को नहीं छोड़ती है। जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, बरी आई विमोह मन करई, जही बहुबार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। तुम्हें पता है यही प्रभु की माया मुझे कितने बार नचाई है, बहुत बार मेरे को नचाई, वही माया तुमको आज पकड़ रखी है। महामोह उपजा उर तोरे, आपके मन में मोह पड़ गया है और इसको जल्दी मिटाना चाहिए। अगर नहीं मिटा तो ये बहुत बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। तो तुम ऐसा करो कि तुम तुरंत चतुरानन के पास जाओ, यानी नारायण जी के पास जाओ। तुम तुरंत नारायण जी के पास जाओ। तब उन्होंने कहा कि नारायण जी के पास मैं कैसे जाऊं? उनके पास से अभी यहीं तो संशय है मेरे को कि राम नारायण है कि नहीं है। तो बोले ठीक है, जब वहां नहीं जा सकते हो तो तुम्हारा संशय ब्रह्मा जी दूर करेंगे। चतुरानन कहीं जाओ खगेशा, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ और जल्दी जाओ। जितना जल्दी जाओगे उतनी जल्दी तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि वहां जाओगे और जो वो कहेंगे वही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना वहां पे। ऐसा बता करके और नारद जी वहां से चल दिए हैं। तब खगपति विरंच कही गए। तब वहां से पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए हैं और अपने संदेह को सुनाए हैं। जब ब्रह्मा जी ने यह सुना तो राम जी के चरणों में शीश झुकाकर कहा, तुम्हें भी पकड़ लिया? गरुड़ जी बोले, तुम्हें भी पकड़ लिया का मतलब? बोले कि हमें भी पकड़ा था। तब बोले कि कोई बात नहीं, चिंता मत लो, आप हमारे पास आ गए हो ना। मन मोह करे विचार विधाता, माया बस कभी को विद ज्ञाता, हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जे मोह न चावा। ये कोई साधारण नहीं है, ये बहुतों को पकड़ लेती है और ये हरि की माया बहुत प्रभावशाली है। मेरे को ना जाने कितने बार नचा चुकी है। अग जग मय जग मम उपराजा, नहीं आचर्य मोह खगराजा, तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई।
ये संसार, यह चराचर, ये जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूं तब मैं किसी का ये माया से दूरी कैसे करा सकता। ये संसार मेरे द्वारा रचित है, परंतु मैं भी कभी कभी इस माया में फंस जाता हूं। इसीलिए आप ऐसा करिए, आप शिव जी के पास जाइए। वो राम जी को अच्छे से जानते हैं, वो आपको वही बताएंगे कि इससे कैसे दूर हुआ जाए। गरुड़ जी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और वहां से शिव जी के पास जा रहे हैं। और शिव जी के पास जा करके तात अनत पूछऊं जनिकाऊ ता होई ता सब संशय हानि चले विहंग सुनत विधिवानी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, तुम शंकर जी के पास जाओ और कहीं किसी से न पूछना, और कहीं बीच में किसी से ना मिलना। अगर तुम्हारा संशय कहीं दूर होगा तो शिव जी के पास ही होगा। ब्रह्मा जी के वाणी सुन करके गरुड़ जी वहां से चल दिए हैं। परमातुर विहंगपति आयु तब मोह पास जात रहे कुबेर गृह रहे उमा कैलाश। हे उमा, उस समय आप कैलाश पर ही थी और मैं कुबेर के पास जा रहा था, और रास्ते में ही मुझे गरुड़ जी मिल गए। ते ही मम पद सादर सिरनावा। फिर गरुड़ जी मेरे चरणों में प्रणाम किए, प्रणाम करके अपना संदेह बताए कि मुझे प्रभु संदेह ने पकड़ लिया है। मैंने उनकी मीठी वाणी सुन करके, प्रेम भरी वाणी सुन करके, तब मैंने उनसे कहा, कहते हैं शिव जी, हे पार्वती जी, मिले हूं गरुड़ माँ रग महमोई। गरुड़ जी मुझे रास्ते में मिले थे, और कौन भांति समझाऊं तुम। अब किस प्रकार से मैं समझाऊं, मैं उनको किस प्रकार समझाता। अब रास्ते चलते चलते थोड़े समझाया जाता है, और ये समस्या बहुत गंभीर है, इसके लिए एक बड़ी मीटिंग चाहिए। अब कोई छोटी मोटी थोड़ी एक बात बता दिए बस हो गया। ये बहुत बड़े रोग हैं, इसके लिए पहले सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा, कौन सा रोग है तुम्हें, फिर उसके बाद ऑपरेशन होंगे ना। तब गरुड़ जी से कहते हैं शिव जी कि आप ऐसा करो, आपका संशय भंग ऐसे होगा कि आप जाकर के सत्संग करो। सत्संग से पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सा रोग है। आज भी किसी को भी मद हो जाए, मोह हो जाए, ईर्ष्या आने लगे, राग हो जाए, किसी से द्वेष हो, अगर वो आके सत्संग में बैठ जाए तो उसको स्वयं को पता चल जाता है कि मुझे कौन सा रोग पकड़ रखा है। नहीं तो ये पूरे संसार में घूमते रह जाएगा, उसको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा उसे रोग पकड़ा है। आखिर जब पता चले कि रोग कौन सा पकड़ा है तभी तो निवारण होगा ना। शिव जी कहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप सत्संग करिए और जाकर के भगवान की कथा सुनिए। जेहि महु आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। हर जगह यही पता चलता है, हर संतों के मुख से यही सुनने को मिलता है कि भगवान राम का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और तुम ऐसे ही कथा जाकर के सुनो, तब आपका संशय दूर होगा। अब मैं तो कथा सुना नहीं सकता क्योंकि मैं तो किसी काम से जा रहा हूं। अगर तुम मेरे निवास पर आते तो सुनाता भी। नित्य हरि कथा होत जहां भाई, पठवहु तहां सुनहु तुम जाई। जहां नित्य कथा चलती है ऐसा करो कि तुम वहीं जाओ। जाई सुनत सकल संदेह राम चरण हो यही अति नेहा। आप तो वहां जाओगे और कथा श्रवण करोगे तो आपका संदेह दूर हो जाएगा और राम जी के चरणों में
प्रेम बढ़ेगा आपका। अब यहाँ पे शिव जी ने कथा क्यों नहीं श्रवण कराया, काकभूषुंडी जी के पास क्यों भेजा? क्योंकि शिव जी जानते हैं कि इनको बहुत बड़ा रोग पकड़ रखा है। अगर मैं इनको समझा देता हूं तो समझ तो जाएंगे, परंतु इनके अंदर से अहंकार नहीं जाएगा। जो अहंकार है कि मैं पक्षियों का राजा गरुड़ हूं। हम लोगों ने पीछे कथा में मैंने बताया था आप लोगों से कि इनको गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी के पास भेजे। पक्षियों के राजा को एक चंडाल जाति के काकभूषुंडी जी कौवे के रूप में जो हैं उनके पास भेजे। कहते हैं कि तुम्हें इसका अभिमान है ना कि मैं पक्षियों का राजा हूं, तुम्हें एक कौवे का सहारा लेना पड़ेगा ज्ञान के लिए। ज्ञान जहां से मिले वहां से उसको धारण कर लेना चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिल सकती है। अगर भगवान की कहीं कथा मिलेगी तो सत्संग में ही मिलेगी। और सत्संग से क्या होगा? बिना सत्संग के, बिना हरि भक्ति के ये मोह रूपी जो रोग है इसका निवारण नहीं किया जा सकता। और जब तक ये मोह रूपी रोग न नष्ट हो तब तक राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा। जिसको राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए उसको मोह को त्यागना होगा। और मोह को दूर करने के लिए केवल और केवल हरि कथा है। और हरि कथा मिलती है संतों के संग में। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विराग। भगवान योग, तप, ज्ञान और वैराग्य इन सब से कब प्रसन्न होंगे? जब उनके चरणों में अनुराग हो। तो ऐसा करो तुम कि यहां से उत्तर दिशा में जाओ और वहां पे एक नीलगिरी पर्वत है। वहां पर अपने साथियों के साथ काकभूषुंडी जी रहते हैं। राम जी के भक्त में, राम जी के भक्ति के पथ में वो बहुत प्रवीण है। ना जाने कितनों को राम जी के भक्ति में लगा दिए हैं। ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, ज्ञानी है, गुणों के घर है और वो बहुत काल से वहां है। वहां पे वो निरंतर हरि कथा राम कथा कहते रहते हैं और अनेकों प्रकार के पक्षी आके सुनते हैं। तुम भी जाओ वहीं पे। बहुतों का रोग का निवारण हो गया, तुम्हारा कौन सा है? तुम भी जाओ। हो यही मोह जनित दुख दूरी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये जो दुख है ये दूर हो जाएगा। मैं जगते ही सब कथा कहा बुझाई, चले हर सीमा सिरू ना। मैंने जब उनको ये बताया तो मेरे प्रणाम करके और वहां से चल दिए। यहाँ पे कहते हैं शिव जी कि ताते उमान मैं समझावा। पता है आपको मैंने क्यों नहीं समझाया? क्योंकि मैं रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा। जिसको कृपा निधान श्री राम जी ने नष्ट करना चाहते हैं, अपने भक्तों का कभी अभिमान नहीं रहने देते रघुनाथ जी। कछु ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही के भाखा। और मैं नहीं समझाया क्योंकि वो पक्षी हैं और पक्षी की वाणी अच्छे से समझ जाएंगे। शायद मेरी वाणी उनको समझ में ना आए, इसलिए पक्षी थे तो मैं पक्षी के पास ही भेज दिया। प्रभु माया बलवंत भवानी। हे पार्वती जी, भगवान की माया बहुत प्रबल है। कौन ऐसा ज्ञानी है जिसको उनकी माया ने ना घेरी हो? सबको घेर लेती है।
ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर कहीं गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है, ऐसे त्रिभुवन पति नारायण के जो वाहन हैं, उनको माया ने घेर लिया। तो हम लोग किस गणने में आते हैं? हम लोग का कोई गणना है? जो निरंतर भगवान के साथ रहने वाले हैं, उनको माया ने घेर लिया। और हम लोग कहते हैं कि हम माया से बचे हैं, हमें काम नहीं होता, हमें काम का उत्तेजना नहीं होता, क्रोध नहीं आता, राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता। कहां से नहीं आता? शिव बिरंच कहो मोहई, को है बपुरान, अस जिय जानी भजहि मुनि, माया पति भगवान। यह माया जब शिव जी, ब्रह्मा जी इन सबको नहीं छोड़ती, तो दूसरे को क्या कहा जाए? ये तो उसी को छोड़ेगी जिसको भगवान अपने शरण में ले लेते हैं। जो भगवान के शरण में चला जाता है, उसको ये माया छोड़ ही नहीं सकती। गयो गरुण जहां बसई भुसुंडा, गरुण जी वहां गए जहां काग भुसुंडी जी बैठे हुए थे। देख शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। अभी आश्रम के बाहर ही थे और उनका सारा मोह माया सब नष्ट हो गया। आश्रम के बाहर जाते हैं, सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है। महाराज अभी काग भुसुंडी जी के आश्रम में ही नहीं गए वरुण जी, आश्रम के बाहर ही खड़े हैं और उनका सारा मोह और माया सब नष्ट हो गया। जब वो अंदर को गए तो देखे कि सुंदर सरोवर पड़ा है। उस सरोवर में स्नान किए हैं और जलपान किए और फिर जाकर के बट के वृक्ष के नीचे चले गए। तो वहां क्या देखते हैं कि वृद्ध वृद्ध विहंग कहां आए, बूढ़े बूढ़े। अब यहां पर वृद्ध वृद्ध है, कुछ लोग कहते हैं कि वृंद वृंद, मतलब समूह के समूह। वहां पर पक्षी लोग आते हैं और राम जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा आरंभ करई सोई चाहती ही समय गए खगना। अभी काग भुसुंडी जी कथा प्रारंभ करने ही वाले थे कि गरुण जी वहां पहुंच गए। और गरुण जी पक्षियों के राजा हैं। जब इतने सारे पक्षियों के मध्य में राजा आ जाएं तो सबको खड़ा होना पड़ता है। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए कि आज तो हम लोग धन्य हुए कि आज महाराज स्वयं आए। सब खड़े होकर के और गरुण जी का स्वागत किए। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछी सुवासन देना। काग भुसुंडी जी आगे उठ करके आए हैं और गरुण जी का स्वागत किए हैं। उनके अनेकों प्रकार से सेवा करके और उनको सुंदर आसन दे करके बैठाया गया है। और उनसे पूछे कि सब कुशल से तो है ना प्रभु? और काग भुसुंडी जी से गरुड़ जी सब बताते हैं कि आपकी कृपा से सब कुशल से है, और जो अकुशल भी था वो भी यहाँ आने से सब कुशल हो गया है। तब काग भुसुंडी जी कहते हैं कि नाथ कृतार्थ भयऊ मैं, तब दर्शन खगराज। आयसु देहु सुकरऊ अब, प्रभु आयहु के ही का। हे नाथ, आज मैं कृतकृत्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज आपने दर्शन दे दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि आपका आगमन किस कारण से हुआ है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम्हा, कह मृदु बचन खगेश। जेहि के स्तुति सादर, निज मुख की महेश। तब गरुड़ जी ने कहा कि आप तो सदा कृतार्थ स्वरूप ही हैं,
आपकी बड़ाई कहाँ तक मैं करूं? आपकी महिमा को स्वयं भगवान शिव जी ने गाया है, वो भी आपको आदर पूर्वक आपका नाम लेते हैं। आपके गुणों का बखान स्वयं शिव जी ने किया है मेरे से। सुनहु तात जिहि कारण आयऊं, सो सौ भयउ धरस्त पायऊ। हे तात, अब मैं जिस कारण से आया हूं वो सुनो। और मैं जिस कारण के लिए आया था कि मेरा मोह नष्ट हो जाए, सो सब भयउ दरसत पायऊ, वो तो मुझे प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हो गया? आपके दर्शन से। देखि परम पावन तव आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। आपका ये परम पवित्र आश्रम देखकर मेरे सारे संशय मोह सब नष्ट हो गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं, मेरा कुछ सेवा ही करना चाहते हैं, तो सादर तात सुनावो मोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तो ही। आप मुझे सुनाइए। क्या सुनाइए? अब श्री राम कथा यति पावनी। वो राम जी की पवित्र कथा मुझे सुना दीजिए, ताकि फिर ये भ्रम मुझे पकड़ ना ले कभी। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुकनीता। भयउता सुमन परम छाहा, लाग कहे रघुपति गुण। गरुण जी की प्रेम भरी वाणी सुन करके कागभूषुंडी जी प्रफुल्लित हो गए महाराज, और लगे राम जी की कथा सुनाने। लगे सुनाने। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। हे पार्वती जी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से बहुत ही प्रेम से ये रामचरित मानस रूपी सरोवर को रूपक समझाया कि ये कैसा है। और फिर नारद कर मोह पारा, और फिर जो नारद जी को भ्रम हुआ था विश्व मोहिनी को देख करके, वो समझाया। और कहे से बहुरी रावण अवतारा, उसके बाद रावण का अवतार कैसे हुआ ये उनको सुनाया। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर भगवान के अवतार की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार मेरे रघुनाथ जी जन्म लेकर के आए, और किस प्रकार से बाल चरित्र कर रहे हैं प्रभु। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उत्साह। ऋषि आगवन कहे सि पुनि, श्री रघुवीर विवाह। बाल चरित्र पूरा सुनाए हैं। और फिर विश्वामित्र जी किस प्रकार अयोध्या में आते हैं और रघुवीर जी को ले जा कर के ताड़का का संहार करवाते हैं, अहिल्या का उद्धार करवाते हैं, धनुष तोड़वाते हैं। ये सब कागभूषुंडी जी गरुण जी को सुना रहे हैं। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा। फिर उसके बाद कैसे रघुनाथ जी का अभिषेक का प्रसंग चलता है। पुनि नृप बचन राज रस भंगा। फिर तुरंत पिताजी की आज्ञा से प्रभु राजा न बन करके वन को प्रस्थान कर जाते हैं। पुरवासिन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर कैसे नगरवासी लोग दुखी हो जाते हैं कि आज राम को राजा बनना था और आज वन जा रहे हैं। और फिर राम लक्ष्मण जी का संवाद, जो लक्ष्मण जी अपने पिताजी को बंदी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कटु वाणी बोलने लगते हैं, और राम जी उनको समझाते हैं। ये वार्ता सुनाए हैं। विपिन गवन के वट अनुरागा। फिर रघुनाथ जी पिताजी की आज्ञा लेकर के वन को गए, और वहाँ पर केवट से जो प्रसंग चलता है, केवट पैर धुलने के लिए मांगता है। रघुनाथ जी कहते हैं पैर धुलने में क्या रखा हुआ है भैया, तू ले कुछ लेना है तो बस पार करा दे हमें। सूर सरे उतरे निवास पे। गंगा पार करके फिर रघुनाथ जी प्रयागराज को गए हैं। प्रयागराज में वाल्मीकि जी से मिले हैं,
और फिर वाल्मीकि जी से आज्ञा पा करके चित्रकूट को चले गए हैं। सचिवा गवन नगर नृपमरना भरता गवन प्रेम बहुवरना। फिर वहाँ से सुमंत्र जी वापस आते हैं अयोध्या में और महाराज दशरथ का प्राणांत हो जाता है। और फिर भरत जी आते हैं। भरत जी सारे अयोध्या वासियों को लेकर के पहुंच जाते हैं चित्रकूट को। कर नृप क्रिया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। सारे अभिषेक के सामग्रियों को लेकर के भरत जी चित्रकूट पहुँचे हैं। और फिर वहाँ पर जाकर के रघुनाथ जी बहुत प्रकार से भरत जी को समझाए हैं। फिर भरत जी रघुनाथ जी के चरण पादुका को लेकर के अयोध्या में आ गए हैं। भरत रहनि सुरपति सुत करनी प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनिवरनी। भरत जी किस प्रकार से अयोध्या में वास कर रहे हैं वो। और फिर देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत ने जो दुष्कर्म किया, माता जानकी के चरणों में चोंच मार के भाग गया, वो कथा सुनाए हैं। और फिर रघुनाथ जी उस स्थान से चित्रकूट से आगे जाते हैं। अत्रि मुनि से भेंट होती है। कही विराध बद जेहि विधि देह तजी सरभंग। रास्ते में विराध मिलता है, विराध का भी अंत कर देते हैं रघुनाथ जी, विराध को भी गति दे देते हैं। और फिर वहाँ से आगे चलते चलते सरभंग मुनि के पास जाते हैं। सरभंग मुनि अपने हाथों से अपनी चिता को तैयार करते हैं और चिता के ऊपर बैठ करके योग के द्वारा अपने शरीर को त्याग देते हैं। फिर वहाँ से आगे चल के रघुनाथ जी सुतीक्ष्ण मुनि के पास जाते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि के पास जा करके उनके भक्ति को स्वीकार करते हैं, उनके पूजा को स्वीकार करते हैं। और पूजा को स्वीकार करने के बाद वहीं सुतीक्ष्ण जी अपने गुरुदेव महाराज अगस्त्य जी के पास ले जाते हैं। अगस्त्य जी के पास जा करके अगस्त्य जी की सेवा को स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने के बाद उनसे पूछते हैं कि अब मैं कहाँ रहूं, क्योंकि मैंने रास्ते में आते हुए देखा है कि किस प्रकार राक्षस निशाचर मुनियों को मार मार के खा जाते हैं। उनकी हड्डियों के मैंने पहाड़ देखे हैं। अब आप मुझे वो स्थान बताइए कि जिससे मैं इन निशाचरों का अंत कर सकूं। तब अगस्त्य जी ने कहा कि अब आप दंडक वन में रहिए। अगस्त्य जी की आज्ञा पा करके रघुनाथ जी दंडकारण्य में गए हैं। वहाँ पर गिद्धराज से भेंट हुई है। प्रभु वहाँ पंचवटी में अपना सुंदर पर्णकुटी बना करके और वहीं पर निवास कर रहे हैं। वहाँ पर जितने निशाचर आते हैं सबको प्रभु संहार करते जाते हैं। वहाँ पर माया, ब्रह्म, ज्ञान, विज्ञान, ये क्या है? लक्ष्मण जी के कुछ प्रश्न होते हैं, लक्ष्मण जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उत्तर देते देते सुपनखा जी आ जाती हैं वहाँ अपना शुरू करने के लिए। लक्ष्मण जी जो हाल करते हैं वो सबको विदित है। राम जी के इशारे पर लक्ष्मण जी उनका नाक कान समाप्त कर देते हैं। सुपनखा जाती है, खरदूषण को लाती है। रघुनाथ जी खरदूषण को समाप्त कर देते हैं। और जब रावण को पता चलता है कि खरदूषण मारे गए, तब रावण मारीच का सहारा लेकर के उस मारीच को स्वर्ण का मृग बना करके और छल करता है। रघुनाथ जी उस मृग के पीछे जाते हैं और वह आकर के माता जानकी को का हरण कर लेता है। पुनिमाया सीता कर हरनासी रघुवीर विरह कछुवरना। फिर रघुनाथ जी जब आश्रम में आते हैं, देखते हैं कि जानकी है नहीं। पूरा विरह से भरे हुए रघुनाथ जी लता पताओं से पूछते हैं, किसी ने मेरी जानकी को देखा है? किसी ने मेरी जानकी को देखा है? आगे जाते जाते पक्षीराज गरुड़ मिलते हैं, पक्षीराज गिद्धराज मिलते हैं। जटायु जी को देख करके उनका अंतिम संस्कार रघुनाथ जी करते हैं। आगे जाके कबंध का उद्धार करते हैं। और फिर वहाँ से आगे जाते हैं पंपा सरोवर पे। वहाँ पे नारद जी आते हैं, नारद जी का संवाद होता है। इसी के मध्य में माता सबरी से भी मिलते हैं। और उसके बाद
कपिराज से भेंट होती है, मित्रता होती है, बाली का उद्धार करते हैं, वर्षा ऋतु आ जाती है, तो रघुनाथ जी उन्हीं पर्वत पे चतुर्मास बिताते हैं। और फिर जेहि विधि कविपति की स पठाए, सीता खोज सकल रिसिधाए। चतुर्मास समाप्त होते ही सुग्रीव जी ने अपने बंदरों को भेजा और सब जा कर के माता जानकी का पता लगाने में लग गए हैं। हनुमान जी किस प्रकार विबर प्रवेश की न जय भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। समुद्र के तट पर संपाति जी से भेंट होती है बंदरों की। वो बताते हैं कि रावण ले गया है। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भय पयोधि अपारा। हनुमान जी सब कथा सुन करके विकराल रूप धारण करके और 100 योजन दूर लंका में पहुंच गए हैं और वहां जाकर के माता जानकी को समझाए हैं। जानकी को समझा करके वन को उजारे हैं, वन को उजाड़ करके लंका को जलाए हैं और लंका को जला करके माता जानकी का सकुशल खबर आकर के रघुनाथ जी को बताया। जब रघुनाथ जी को बताए तब रघुनाथ जी सुग्रीव जी की सारी सेना को लेकर के समुद्र के तट पर गए हैं और वहाँ समुद्र के तट पर विभीषण जी आए हैं। विभीषण जी का भगवान ने राज तिलक किया है और उनके कहने पर रघुनाथ जी समुद्र के तट पर बैठ करके उनसे रास्ता मांग रहे हैं। सेतु बांध फिर समुद्र जी प्रकट हुए और कहे कि आप मेरे ऊपर पुल बांध दीजिए। सेतु बांध कपिसेन जिमी, उतरी सागर पार, गए वसीठी वीर वर, जही विधि बाली कुमार। सेतु बना करके और सारी सेना समुद्र के इस पार लंका में आ गई। लंका में आने के बाद राम जी ने कहा कि रावण को एक और मौका दिया जाए और उन्होंने इस बार हनुमान जी को नहीं, इस बार बाली जी को दूत बना करके भेजे हैं। हाँ, बाली पुत्र अंगद जी को दूत बना करके भेजे हैं। निश्चर किस लड़ाई बरनी विधि विविध प्रकारा। निशाचरों से और बंदरों से खूब लड़ाई हुई है। कुंभकर्ण, मेघनाथ सबका प्रभु ने संहार कर दिया। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। किस प्रकार से निशाचरों का प्रभु ने अंत कर दिया और किस प्रकार रावण और राम जी का युद्ध हुआ। रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। रावण का वध करके मंदोदरी शोक थी तो उसके शोक का निवारण किए और विभीषण को राज तिलक दे दिए। फिर उसके बाद रघुनाथ जी से माता जानकी मिलती है और फिर देवता लोग प्रभु की स्तुति करते हैं। आज की कथा हम लोग यहीं तक रखेंगे, आगे कथा कर। ओम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। बाजन बाजे गह गहा भरद्वाज के द्वार, देवता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश।